स्टैंडर्ड 10th में आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम जो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, और जिसके रूट्स, जिसके फैक्टर्स हम लोगों ने निकाले हैं बाय फार्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, है ना। और वो ये क्या थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac, है ना। ये फार्मूला मेथड हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें से ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। इन डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस ट्रायंगल से। एक ग्रीक लेटर है जिसे डेल्टा कहा जाता है, और उसके वैल्यू, आने वाली जो डेल की वैल्यू है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो वैल्यू है उसके हिसाब से हम उसके रूट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आने वाली डेल की वैल्यू ये पॉजिटिव आती है तो रूट्स जो है वो रियल और नॉट इक्वल है। अगर आने वाली वैल्यू आपको 0 मिलती है तो रूट्स जो है वो रियल और इक्वल है। और अगर आने वाली वैल्यू अभी नेगेटिव मिलती है तो उस समय रूट्स जो है नॉट रियल है। इसके ऊपर हम प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, एक पोर्शन है कि अगर आपको रूट्स दिए हैं अल्फा और बीटा, मान लीजिए कोई भी दो रूट्स दिए हैं, तो उससे हम इक्वेशन बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, हमेशा याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस जो दो रूट्स दिए हैं उनकी एडिशन करो इंटू एक्स प्लस दो रूट्स का प्रोडक्ट करो तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एडिशन मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है, और यहाँ प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो याद रखिए, अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स है तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू एक्स ब्रैकेट में प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसी के ऊपर, ये कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पूछा है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू केवल कैलकुलेट करो। ठीक है, तो हम इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन को, जिसके थ्रू आपको a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू -7 मिलेगी, बराबर। उसके बाद हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, इट इज कॉल्ड एज द डेल, व्हिच b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है यहाँ 1, और c जो है ये है -7, तो ये 100 और माइनस माइनस प्लस 28, तो ये मिलेगा आपको 120, मतलब डेल की वैल्यू कितनी मिली 120। समझ रहे हो। उसके बाद है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया है और उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को, उसके नेचर बताना। ठीक है, तो फिर से ये स्टेप रहेंगी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ में हमें कंपेयर करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, जिसके थ्रू हमें e इज इक्वल टू 2 मिलेगा। ठीक है, b इज इक्वल टू -5 मिलेगा और c इज इक्वल टू 7 मिलेगा। ठीक है, मतलब हमने सबसे पहले a b c के वैल्यू कैलकुलेट किया। अब हम डेल की वैल्यू निकालेंगे व्हिच कॉल्ड एज द b स्क्वायर माइनस 4ac। उसमें जस्ट वैल्यू को हम पुट अप करेंगे। आप देखोगे कि वहाँ b स्क्वायर मतलब ये है -5 का स्क्वायर -4, ये कितना है 2, ये है 7, तो -5 का जो स्क्वायर है आप देखो कितना आएगा वो 25, तो 25 और यहाँ माइनस 8 इंटू 7, तो 25 56, तो आपको मिलेगा माइनस यहाँ 31। तो ये जो वैल्यू हमने देखा कि डेल की जो वैल्यू है ये नेगेटिव मिली है, तो नेगेटिव है तो उसके रूट्स कैसे रहेंगे, एज del is negative, therefore roots are not real, roots are not real। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको मेंशन करेंगे। अब जो मैंने बोला कि नेक्स्ट जो टॉपिक था, दो रूट्स अगर दिए हैं, तो यहाँ दो रूट्स दिए हैं -3 और -7, मतलब अल्फा जो -3 दिया है और बीटा जो है -7 दिया है। ठीक है, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और फिर हम देखेंगे क्या होता है। तो एडिशन दैट इज द अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो ये -3 प्लस ऑफ -7, तो -3 -7 कितना होगा -10, बराबर है। ऐसे ही हम करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा, ये -3 इंटू -7, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये बन जाएगा 27। ठीक है, एडिशन हो गई रूट्स की, मल्टीप्लिकेशन ये हो गया। अब हम निकालेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन बिकम्स, क्या है वो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो उसमें जस्ट पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना मिला, -10 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना मिला 21 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बना कि अगर रूट्स दिए हैं तो हम उसका इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स कैसे करते हैं वो देखा और उसके साथ में हम लोगों ने इक्वेशन को स्टडी किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझा होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।